हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये दे रखा है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू 0 नहीं मानना है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी आर सॉल्विंग 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। इसके फैक्टर करने हैं। 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। फैक्टर करने के दो मेथड होते हैं, इसका और इसका, या तो स्क्वायर बन जाए। 3 का रूट 3 बनेगा, हमें रूट में नहीं बनाना होता है। 18 का भी रूट में आएगा, हमें रूट में नहीं बनाना होता है, तो हम इसे इसमें ऐसे नहीं करेंगे। हम प्रोडक्ट और सम वाला यूज करेंगे। इनमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। पहले मैंने 3 बाहर ले लिया ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अंदर बचा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 3 6 है 18 6 क्यू स्क्वायर। अब p के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे। 1 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा? माइनस 6। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? माइनस 6। और सम क्या आना चाहिए? बीच वाला नंबर। बीच में क्या है? -1। मुझे ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें प्रोडक्ट करो तो -6 आए, सम करो तो -1 आए। 6 के फैक्टर कर लिए, क्या आ गए? 2 और 3। 2 और 3 का यूज करना है। अब नंबर किस में है? माइनस में, तो बड़ी डिजिट किसकी आएगी? माइनस की, और छोटी डिजिट प्लस की। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 आएगा। -3 + 2 करोगे, -1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -3pq प्लस 2pq माइनस में 6q स्क्वायर। साइन ध्यान से लगाना, अगर मैं यहाँ पे प्लस का लगाती और यहाँ माइनस का, तो ये प्लस pq बनता है। यहाँ पे -pq है, इसलिए बड़ी डिजिट नेगेटिव ली है। यहाँ पे p कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? p माइनस 3q प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2q। 2q बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? p माइनस 2 3 जा 6 3q p माइनस 3q। इसे हम लिख सकते हैं, 3 कॉमन है, p माइनस 3q p प्लस 2q। न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम नाउ we are solving, न्यूमरेटर दे रखा है p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। इसमें भी कोई आइडेंटिटी काम नहीं कर रही, क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर, इसका नहीं होगा। इसलिए हम सेम वही मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट और सम वाला। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -10 × 1 -10। सम कितना आना चाहिए? बीच वाला नंबर, मतलब 3। 10 की फैक्टर करेंगे, क्या आएगा? 2 और 5। 2 और 5 का यूज करना है। अब सम किस में आना चाहिए? प्लस में, तो बड़ी डिजिट में किसकी लूंगी? प्लस की, और छोटी डिजिट माइनस की। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -10। 5 में से 2 जाएगा, प्लस का 3। p स्क्वायर प्लस में 3pq माइनस में 10q स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस में 2pq प्लस में 5pq माइनस में 10q स्क्वायर। p बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? p माइनस 2q। ऐसे ही यहाँ पे 5 बाहर ले लिया और दोनों में कॉमन किया q, क्या बचा? p माइनस 2q। तो यहाँ पे क्या आ गया? p माइनस 2q p प्लस 5q। ये आ गए हैं इसके फैक्टर। हमें क्या दे रखा था, अब हम वो लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यूज लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन था 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस में 3pq माइनस में 10q स्क्वायर। ये आ गया 3p माइनस में 3q p प्लस में 2q, और ये वाला आया है हमारा p माइनस में 2q p प्लस में 5q। कुछ भी कट नहीं रहा है, इसका यही हमारा आंसर है।
सेकेंड दिया हुआ है एन क्यूब माइनस सी एन स्क्वेयर एम प्लस 3 एन एम स्क्वेयर माइनस एम क्यूब डिवाइडेड बाई 5 एम स्क्वेयर माइनस 10 एम एन प्लस 5 एन स्क्वेयर। ऐसे ही हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को। हम लिखेंगे फर्स्ट वी आर सॉल्विंग एन क्यूब माइनस 3 एन स्क्वेयर एम प्लस 3 एन एम स्क्वेयर माइनस एम क्यूब। इसे देखकर क्लियर पता चल रहा है इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। आप लिखेंगे वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। हेयर यहाँ पे a क्या बन जाएगा n, b क्या बन जाएगा m। देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं n का क्यूब माइनस 3 इसे n स्क्वेयर m प्लस 3 इसे n m का स्क्वायर माइनस m क्यूब। ये क्या आ जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नाउ वी आर सॉल्विंग 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा m स्क्वायर माइनस 5 टू से 10 टू mn प्लस n स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी बन रही है तो बना दो, अदरवाइज आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो। प्रोडक्ट लेकर 1 सम लेके -2 आइडेंटिटी इसमें बन रही है। देखिए इसे मैं क्या लिख सकती हूँ m का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इंटू m इंटू n प्लस n का स्क्वायर। क्या बन गई m माइनस n का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर। यहाँ आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है। अब जो हमने क्वेश्चन दे रखा था हम वो लिख देंगे नाउ n क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर m प्लस 3n m स्क्वेयर माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाय 5m स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वेयर। ये वाला आया था n माइनस m का होल क्यूब और ये वाला आया था 5m माइनस n का होल स्क्वेयर। अब इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगी तो साइन चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगा m माइनस एन का होल क्यूब और माइनस बाहर आ जाएगा। ये क्या है 5m माइनस एन का होल स्क्वायर। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ऊपर कितने बच जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा -1/5 m माइनस एन। इससे ये कट गया, एक बच गया क्योंकि 3 दोनों सेम है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, तो हम इसे क्या लिख देते थे ऐसे। ऐसे यहाँ पर हुआ, ये ऊपर चला गया तो 3 माइनस 2 हो गया, क्या बच गया सिर्फ m माइनस एन। आंसर क्या आ गया हमारा -1/5 m माइनस एन। आप माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n प्लस का हो जाएगा m माइनस का हो जाएगा 1/5 n माइनस m। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट हमें ये दे रखा है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगी। फर्स्ट वी आर सॉल्विंग w क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx। इसे देखकर हमें एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। अब आप सोचेंगे यहाँ पे प्लस है, मैं फॉर्मूला माइनस का बता रही हूँ। अभी आपको समझ आएगा कैसे, देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख देंगे जो हम यूज करेंगे। वी नो डैट a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। इस वाले में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है W माइनस वी और x। यहाँ पे मैंने माना हेयर a इज इक्वल टू डब्ल्यू। ए क्या हो गया W, b क्या हो गया माइनस वी, c क्या हो गया x। एक टर्म माइनस की है, इस कंडीशन में यहाँ पे b की जगह माइनस वी रखोगे तो ये प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। इस कारण पुट करते हैं, हमें ये दे रखा है पहले इसे ही लिख लेते हैं। इसे हम ये लिख सकते हैं W का क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ बी क्यूब है तो मैं इसे अंदर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, माइनस वी का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। ये बन गया ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी माइनस 3। ए क्या है W, बी क्या है माइनस वी, सी क्या है एक्स। सेम वही आ गया माइनस माइनस प्लस, सेम यही बन चुका है जो यहाँ पर है। अब इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है W प्लस बी क्या है माइनस वी प्लस सी क्या है एक्स। ए स्क्वेयर, ए क्या है W का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या है माइनस वी का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी क्या है एक्स का स्क्वेयर माइनस ए बी। ए क्या है W, बी क्या है माइनस वी माइनस बी सी, बी माइनस वी सी एक्स माइनस सी ए, सी एक्स और ए W प्लस माइनस 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 वी प्लस एक्स। स्क्वायर करेंगे W स्क्वायर माइनस वी मल्टीप्लाई माइनस वी, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ गया प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस WV माइनस माइनस प्लस VX और ये माइनस एक्स W। बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने का। नाउ वी आर सॉल्विंग, अभी हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया है, अब हम किसे सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है W स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। इसे देख के क्लियर पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। वही फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ दो जगह माइनस है मतलब एक टर्म नेगेटिव है। कौन सी टर्म नेगेटिव है ये भी देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन किया है W W V V, कौन क्या कॉमन है V V, यहाँ W है यहाँ X है, दोनों में V कॉमन है मतलब V वाली टर्म क्या है नेगेटिव। A हमारा W होगा, B माइनस V होगा और C X होगा। हम लिखेंगे V नॉट एट a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। Here a is equal to W, b is equal to minus v, c is equal to x। अब हमें ये दे रखा था, ये रहा, इसी में क्या लिख सकती हूँ W का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है यहाँ पर W, बी क्या है माइनस वी प्लस 2bc, यहाँ पे प्लस है 2bc, बी क्या है माइनस वी सी क्या एक्स। देखिए सेम आ गया प्लस माइनस माइनस 2wv प्लस माइनस माइनस 2vx प्लस 2ca, सी क्या है एक्स, ए क्या है W। ये हमारा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर W माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब जो हमें दिया हुआ था उसमें हम इन्हें पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमें, पहले हम वो लिख लेंगे W क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3WVX डिवाइडेड बाय W स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX इज इक्वल टू, ऊपर वाला हमारा क्या आया था सॉल्व करके
डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, और ये आया था डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू। और ये वाला क्या आया था सॉल्व करके, नीचे वाला ये रहा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे ये कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ये आ गया इसका आंसर। अभी इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट और बचे हैं, 4th, 5th और 6th, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।